भाई साहब, मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं भाई, मैं मेसी को नंबर 1 पे रखता हूँ, ठीक है। रोनाल्डो को सेकंड पे रखता हूँ। लेकिन जो चीज गलत हुई है उसके बारे में बात लाजमी करूंगा भाई। मुझे ये मैच देखने के बाद नीदरलैंड वाला मैच, यानी 2022 वर्ल्ड कप का मैच याद आ गया। और आज इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना के मैच में भी वही कुछ हुआ है। किस हवाले से? वो जो गोल, मतलब उसमें तो वैसे कंट्रोवर्सी हुई थी। इस मैच के अंदर वो जो दूसरा गोल जीको ने मारा था भाई, वो किस तरह रूल आउट हो गया, मुझे ये बात नहीं समझ आई भाई। आप इतने स्मॉल कॉन्टेक्ट पे, ये आपके सामने, आप इतने स्मॉल कॉन्टेक्ट पे जो है वो किस तरह भाई आप गोल को डिसअलाउ कर सकते हैं। क्या प्यारा रन डाला था हसान ने। उसके बाद क्या मोहम्मद साला का पास और जीको का फिनिश था भाई। बेस्ट गोल होना था ये वर्ल्ड कप का। किस तरह ये काउंटर पे इजिप्ट ने उनको तोड़ा था भाई। आज जो है मोहम्मद साला डिजर्व करता था, इजिप्ट डिजर्व करता था क्वार्टर फाइनल में जाना। अर्जेंटीना ने कम बैक किया, उससे मैं कोई भी उनसे ये बात नहीं ले रहा कि भाई उन्होंने बहुत जबरदस्त कम बैक किया। मैं मानता हूँ 3 गोल मारे और मुझे पता था कि भाई इजिप्ट ने ढेर हो जाना, लेकिन वो गोल सबसे बड़ी रोबरी थी भाई। आज इजिप्ट ने क्या कुछ नहीं किया भाई। पेनल्टी सेव की, उनके गोलकीपर ने इतने प्यारे 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 चांसेस शुरू में सेव किए। मोहम्मद साला और जीको की और हसान की, तीनों का ट्रायो कितना अच्छा खेल रहा था। आज काउंटर पे तोड़ के रखा हुआ था इजिप्ट ने। उसके अलावा पहला गोल जो किया इजिप्ट ने क्रॉस डाल के, भाई क्या मजे का मैच हुआ है। एक तो वर्ल्ड कप के हर मैचेस मजे के हुए हैं, लेकिन इस मैच में सबसे मेन चीज, एक तो ये कंट्रोवर्सी और दूसरा मुझे समझ नहीं आई भाई इजिप्ट के मैनेजर की। भाई हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है इजिप्ट की टीम के लिए। लेकिन मुझे एक चीज बता दो भाई, मुझे एक चीज क्लियर करके बता दो कि इजिप्ट के मैनेजर भाई साहब, आपने हसान को क्यों सब्स्टिट्यूट किया? जीको की समझ आती है, उसको येलो कार्ड मिला, आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और लोग लोग में डिफेंडिंग करने लग गए हो भाई। आपको पता है सामने अर्जेंटीना है भाई। अगर आपकी गेम अच्छी ना जा रही होती और बात थी, जब आप अर्जेंटीना को टोटली डोमिनेट कर रहे हो, मतलब आप काउंटर अटैक कर रहे हो और आप अर्जेंटीना को जो हो वो सेंटर से प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे, तो क्या जरूरत थी भाई सब्स्टिट्यूट करने की? आप उमर मारमूश को लेके, उमर मारमूश की परफॉर्मेंस वैसी नील बटा नील रही है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। और दूसरा मुझे दुख इस बात का हुआ कि आपने हसान को क्यों सब्स्टिट्यूट किया। एक तो उसकी उसकी वजह से पेस खत्म हो गई इजिप्ट के अटैक में। दूसरा, जो 2 गोल है, मतलब एक जो है वो डिसअलाउ हो गया दूसरा गोल, और जो तीसरा गोल जीको ने किया, दोनों गोल के अंदर कौन कौन था? मोहम्मद साला, हसान और जीको। एक में जो है वो मोहम्मद साला ने रन डाला जो गोल हुआ, और एक में जो है वो हसान ने रन डाला। तीनों की कंट्रीब्यूशन थी। आप उन तीनों में से 2 को आपने हटा दिया। इस तरह तो आप जीत नहीं सकोगे भाई। अब मैच पे आते हैं जरा। मुझे इस चीज पे गुस्सा बहुत है, एक तो मैनेजर पे और इस कंट्रोवर्सी पे भाई गुस्सा है। जो मर्जी हो, मेसी जिस तरह का मर्जी प्लेयर हो, मेसी ने कम बैक किया, मेसी की तारीफ मैं लाजमी करूंगा, लेकिन इस मैच में जो गलत हुआ है उसके बारे में बात करनी चाहिए। एक तो रेफरी बाइसनेस भाई, 10 फाउल किए हैं इजिप्ट ने अर्जेंटीना पे, 10 के 10 पे उनको फ्री किक मिली है डायरेक्ट। और 13 फाउल किए हैं इजिप्ट पे अर्जेंटीना ने। कितनी फ्री किक मिली है मुझे बता देना जरा। और उसके बाद भाई सबसे पहले मैच में क्या हुआ, इब्राहिम ने जो है वो 15 मिनट पे गोल किया। हेडर आया था, हेडर पे जो है बहुत प्यारा फिनिश किया। मार्टिनेस कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद वो आपको मैंने कंट्रोवर्सी बता दी क्या हुई थी, उस के किस तरह जीको का जो गोल है वो रिग्ड हुआ, ठीक है, रूल आउट कर दिया गया रेफरी साहब ने। उसके बाद जो है वो फिर जीको ने गोल किया, जिसमें प्री असिस्ट था मोहम्मद साला का, असिस्ट था उसका हसान का, और जीको ने प्यारा फिनिश किया और जो है वो इजिप्ट 2-0 अप हो गई। यहाँ पे आके चवल हमारी इजिप्ट के मैनेजर ने, उसने आके जो है वो सब्स्टिट्यूशन किए, क्योंकि उसको था कि भाई अब जो है हम लो ब्लॉक में डिफेंडिंग करेंगे। और मुझे यहाँ तक पता था, क्योंकि इजिप्ट भी एक अफ्रीकन टीम है, मोरक्को के अलावा हर अफ्रीकन टीम क्या करती है, 86 मिनट तक खेलती है, उसके बाद इनका हारना फर्ज हो जाता है। ये डिफेंडिंग में बैठ जाते हैं और डिफेंडिंग में ये जो चीज कर रहे होते हैं उस पर भी ये गोल खा लेते हैं। मतलब कि आप जो है वो सेंटर से जो आप चांस क्रिएट नहीं करने दे रहे थे, अर्जेंटीना को प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे थे, बोला आपने वही एक गोल खाने के बाद जो है वो करना शुरू कर दिया। अर्जेंटीना आप पे चढ़ गई और आप जो है टोटली डोमिनेट हो गए अर्जेंटीना के सामने। रोमेरो ने जो है वो 79 मिनट पे गोल किया। उसके बाद 83 मिनट पे लियो मेसी ने गोल किया। क्या प्यारा फिनिश था। तारीफ जहाँ पे करनी बनती है वो करेंगे।
उसके बाद जो है एनजो फर्नांडिस ने 90+3 मिनट पे गोल करके जो है वो सेपरेट कर दिया। अब देखो चेंजिंग क्यों मैं कह रहा हूँ कि हसान को आपने सब्स्टिट्यूट किया, एनजो फर्नांडिस ने गोल कर दिया, सही है, 90+3 मिनट पे आपके पास तकरीबन 5 से 6 मिनट मिले हैं। उसके बाद आप एक भी चांस, आप एक दफा भी उनके बॉक्स में जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए भाई, क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि आपने जो काउंटर अटैक कर रहा था आपने उसी को हटा दिया भाई, उसी को हटा दिया। मोहम्मद साला वैसा प्लेयर नहीं रहा, लेकिन उसने आज फिर भी स्टेप अप किया अपनी टीम के लिए। उसके अलावा भाई हम ये इजिप्ट के गोलकीपर की तारीफ क्या ही करें, मोहम्मद सुबैर की क्या ही तारीफ करें भाई। अगले ने 4 सेव किए हैं, माना 4, 3 गोल खाए हैं अगले ने, ठीक है ना, 3 गोल खाए हैं, लेकिन उन 3 गोलों में भी भाई का हाथ लगा है 2 में, ठीक है ना, भाई का हाथ लग के गोल हुआ है। इस अगर ये बंदा जो है वो पहले हाफ के अंदर सेव ना करता तो पहले हाफ में ही अर्जेंटीना 3-1 अप हो जानी थी। इस बंदे ने मेसी की पेनल्टी रोकी है, और मेसी की पेनल्टी रोकी है। मेसी की आज परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही थी, एंड पे स्टेप अप किया मेसी ने ही जो है वो लेट डाउन किया था अपनी टीम को, क्योंकि अर्जेंटीना मेसी जो है वो अर्जेंटीना को अपने कंधों पे उठाता फिर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 8 गोल हो चुके हैं, 8 गोल मारना कोई मजाक की बात नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, ये बहुत कम प्लेयर कर सकते हैं, और ये आज तक तो किसी ने नहीं किया। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ लियो मेसी ही कर सकता है, या किलियन एम्बापे हालैंड के बारे में हम बात कर सकते हैं। ये चीज जहाँ पे तारीफ करना बनती है वहां पे हम करेंगे, लेकिन जो चीज भाई रेक्ड हुई है उसके बारे में हम बात लाजमी करेंगे। वो गोल भाई डिसअलाउ था, ये कंट्रोवर्सी है, ये भाई आज मैच रेक्ड हुआ है, मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद हम भाई ओवरव्यू पे चलते हैं मैच के। तो जी 17 शॉट्स लिए अर्जेंटीना ने, 4 शॉट लिए इजिप्ट ने, 2 गोल हैं, 2 शॉट ऑन टारगेट, 2 के 2 गोल। क्लिनिकल इजिप्ट, 7 शॉट ऑन टारगेट अर्जेंटीना के, 58 की पोजीशन, 42 की पोजीशन। अब इसमें आप एक चीज देखो भाई, इजिप्ट की आज गेम को समझो, इजिप्ट क्या करना चाह रहा था। इजिप्ट ने आज अर्जेंटीना की गेम को देख लिया था, वो उनको सेंटर से प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा था, और वो जो है वो वाइड वाइड से जो है वो अटैक बनाने की कोशिश कर रहे थे, या लॉन्ग गोल मारना चाह रहे थे, मतलब बाहर से आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो शूट मारना चाह रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से इजिप्ट जो है वो काउंटर अटैक में अर्जेंटीना को तोड़ी थी। अब क्या किया उसने, क्या कहते हैं, अर्जेंटीना के मैनेजर ने, उसने जो है वो स्ट्राइकर को डाला, लुटारो मार्टिनेज को, डिफेंडर्स को हटाया, डी पोल को हटाया, और अटैक में जाना शुरू किया। जबकि इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट ने जो है वो डिफेंस में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पास क्वालिटी नहीं थी। लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था, जब आपको पता है कि उसने जब लुटारो मार्टिनेज को, डी पोल को हटाया, आपने उसको गोल किया, आप उस पर एडवांटेज लेते भाई। उनके डिफेंडर कम हो गए थे, आप काउंटर करके आप एक और गोल मार के टोटली उनको फिनिश करते। भाई ये फुटबॉल है, ये 90 मिनट तक आपके हलक तक फंसा रहता है जब तक आप गेम को फिनिश नहीं कर देते। ये क्रिकेट नहीं है जिसमें आपको 10 ओवर पहले ही पता चल जाएगा कि ये टीम जीत जाएगी। ये फुटबॉल है, यहाँ पे 90 मिनट तक कुछ भी हो सकता है। 2-0 डाउन होने के बाद 3-2 से जीती नहीं है अर्जेंटीना, ये लेसन है। चलो इजिप्ट को हमें भाई अप्रिशिएट करना चाहिए। मोहम्मद साला का एक तरह का ये लास्ट ही मैच था, मोहम्मद साला को अप्रिशिएट करना चाहिए, स्टेप अप किया अपने नेशन के लिए, पहला मैच जिताया वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, उसके बाद राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कराया, पहला नॉकआउट मैच जिताया, राउंड ऑफ 16 में ऑलमोस्ट अर्जेंटीना को बाहर कर चुके थे, लेकिन जाहिर है फिर क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है अर्जेंटीना और इजिप्ट में। तो भाई अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। अर्जेंटीना जो है वो आगे क्वालिफाई हो चुकी है, मस्ट अप्रिशिएट फॉर इजिप्ट, मोहम्मद साला, प्रीमियर लीग किंग, लिवरपूल किंग।